क्या कभी ऐसा हुआ है जब आपने एक सुंदर मनमोहक दृश्य की कल्पना की हो और वह डरावनी हकीकत बन गया हो? जरा सोचिए, आप सुंदर प्राकृतिक झील पर घूमने जा रहे हो। वहां पहुंचने पर आपको चारों तरफ सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां दिखे। हमारे देश में एक ऐसी झील है जहां पानी में हड्डियां तैरती है। भारत के राज्य उत्तराखंड की मशहूर झील रूपकुंड झील, इसे कंकाल झील भी कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रूपकुंड झील है। यह एक ग्लेशियर झील है। 130 फीट चौड़ी यह झील वर्ष में अधिकांश समय बर्फीली घाटी में एक ठंडा जमा हुआ तालाब होता है, लेकिन गर्मी के दिनों में बर्फ पिघलते ही यहाँ सैकड़ों खोपड़ियाँ और हड्डियाँ तैरने लगती है। यह एक भयानक दृश्य बन जाता है जो कि कंकाल झील के रूप में जाना जाता है। यह एक वीरान जगह है और इसमें 500 से अधिक मानव कंकाल है। अब यह पर्यटकों का एक मनपसंद पॉइंट बन गया है। जो उत्तराखंड आता है वह एक बार कंकाल झील देखने जरूर जाता है। वर्षों से विभिन्न सिद्धांत यह बताने के लिए सामने आए हैं कि यह कंकाल किससे संबंधित हो सकते हैं, साथ ही कब और कैसे यह इस झील में पहुंचे हैं और कब यह रूपकुंड झील में कंकाल झील बन गई थी। परंतु कंकाल झील का रहस्य वैसा ही बना हुआ है। भारतीय हिमालय में बसी हुई उत्तराखंड की एक हिमाच्छादित झील हमेशा रहस्य में डूबी हुई है। जब तक 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने भारत के रूपकुंड में एक खतरनाक खोज की थी। जब वन रक्षक इस स्थान पर पहुंचा तो सैकड़ों मानव कंकालों को उसने आसपास बिखरा पाया। समुद्री सतह के करीब 16,000 फीट ऊपर छोटी घाटी के नीचे एक जमा हुआ सरोवर जो कंकालों और हड्डियों से भरा हुआ था। गर्मी के कारण बर्फ पिघल रही थी और अधिकांश हड्डियां निकलती जा रही थी जो पानी में तैर रही थी, जिसे देखकर ऐसा कहा जा सकता था कि रूपकुंड झील में निश्चित ही कुछ भयानक घटना हुई है। शुरुआती धारणा यह थी कि यह जापानी सैनिकों के अवशेष हो सकते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिमालय के मार्ग से भारत में घुसते हुए मर गए थे। ब्रिटिश सरकार ने जापानी आक्रमण से घबराकर अपने जांचकर्ताओं की एक टीम को यह निश्चित करने के लिए यहाँ भेजा कि क्या यह सच है। हालांकि परीक्षण के दौरान उन्होंने महसूस किया कि यह हड्डियां जापानी सैनिकों की नहीं थी, क्योंकि कंकाल बहुत पुराने थे, ताजा नहीं थे। कुछ विशेषज्ञ और साइंटिस्ट मानते हैं कि इन सभी लोगों की मौत चारों तरफ ऊंचे पहाड़ होने की वजह से किसी बीमारी से नहीं बल्कि ओलावृष्टि और हिमस्खलन की वजह से हुई थी। शोध में पता चलता है कि मानव कंकालों के सिर में चोट लगी थी। यह चोट संभावित रूप से क्रिकेट गेंद की साइज के आकार वाले ओलों यानी कि बर्फ के गोलों से लगी थी। एक और सिद्धांत के अनुसार यहाँ एक भयंकर बीमारी या महामारी ने इन लोगों को मार डाला। महामारी के समय उनके पास पर्याप्त उपचार व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण ये अपना बचाव नहीं कर पाए और सबकी मृत्यु एक साथ हो गई। विद्वानों और वैज्ञानिकों का इस बारे में अलग अलग मत है। मानव कंकाल मिलने का कारण खोजना सभी वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मानव विज्ञानी कई दशकों से रूपकुंड झील के बारे में जानते हैं, लेकिन इसके कंकालों से जुड़े रहस्य के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त हुई है। रॉक स्लाइड्स, पिघलती बर्फ और यहाँ तक कि मानव हलचल ने अवशेषों को स्थानांतरित कर दिया है, जिससे यह समझना मुश्किल हो गया कि कब और कैसे इतने सारे लोग यहाँ से आए और वे कौन थे। परंतु यह स्पष्ट था कि हड्डियाँ वास्तव में काफ़ी पुरानी थी। झील में पाई गई मांस, बाल और हड्डियाँ शुष्क ठंडी हवा और बर्फ के द्वारा खुद ही संरक्षित हो गई थी। साथ ही झील में चमड़े के चप्पल व बटुआ, लकड़ी और मिट्टी के बर्तन, शंख, अन्य आभूषण पाए गए थे, लेकिन कोई भी ठीक से निर्धारित नहीं कर सकता था कि यह सब कब से है। इससे ज़्यादा उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस छोटी सी घाटी में 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। दशकों तक कोई भी कंकाल झील के रहस्य पर प्रकाश नहीं डाल सका। सन 2004 में हुए अध्ययन के बाद ऐसा लगा कि इस घाटी का रहस्य आखिर उजागर हो ही जाएगा, लेकिन इसका जवाब इतना विचित्र था कि इसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता था। भारत, अमेरिका और जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक नए डीएनए विश्लेषण और रेडियो कार्बन डेटिंग परीक्षण से पता चला कि यह मानव कंकाल 12वीं से 15वीं सदी के बीच के हैं। इतने सारे लोगों के मरने की घटना 850 ईस्वी में हुई होगी। डीएनए विश्लेषण से प्राप्त हुई नई जानकारी ने रूपकुंड झील में हड्डियों के बारे में नए सवाल उठाए हैं। एक अध्ययन में 38 अवशेषों की डीएनए जांच की। शोधकर्ताओं ने इन 38 कंकालों को अलग अलग समूहों से जोड़ा, जिनमें दक्षिण एशियाई पूर्वजों के 23 पुरुष और महिलाएं शामिल हैं। 14 पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जुड़े और दक्षिण पूर्व एशियाई संबंधित डीएनए वाले एक व्यक्ति हैं। अतः डीएनए साक्ष्य इंगित करते हैं कि लोगों के अलग अलग समूह थे
एक परिवार या निकट संबंधी व्यक्तियों का समूह और एक दूसरा छोटा स्थानीय लोगों का छोटा समूह संभवतः गाइड के रूप में काम कर रखा गया। छल्ले, भाले, चमड़े के जूते और बांस की सीढ़ियां मिली, जिससे विशेषज्ञों का मानना था कि घाटी में स्थानीय लोगों की मदद से कुछ तीर्थयात्री भी रुके थे। इस विश्लेषण से यह भी पता चला है कि सभी शवों की मौत एक ही तरह से हुई थी, सिर पर चोट लगने से। सभी खोपड़ियों में छोटी गहरी दरारें हैं, वो हथियारों की नहीं बल्कि कुछ गोल आकार की वस्तु के परिणाम स्वरूप बनी थी। शव के भी केवल सिर और कंधे पर ही जख्म थे, जैसे कि सीधे ऊपर से कुछ आ गए हो। परंतु यह अध्ययन यह भी बताता है कि यहाँ सामूहिक तौर पर सबकी एक साथ मृत्यु नहीं हुई थी। यहाँ मिलने वाले कंकाल अलग अलग समय के हैं। हिमालय की महिलाओं के बीच एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोकगीत है। गीत में एक देवी का वर्णन किया गया है जो बाहर से आए लोगों पर गुस्सा करती है, जिन्होंने उसके पहाड़ी सौंदर्य को नुकसान पहुंचाया है, और उस देवी ने उन पर लोहे की तरह कठोर ओलों की बारिश की, जो मौत की बारिश बन गई। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधान और विचार विमर्श के बाद 2004 के रिसर्च से भी निष्कर्ष पर आया कि अचानक हुई भयंकर ओलावृष्टि से सभी लोगों की मौत हो गई, क्योंकि घाटी में फंसे लोगों के पास कहीं भी छिपने या पनाह लेने के लिए कोई भी स्थान नहीं था, और लोहे की तरह सख्त क्रिकेट बॉल के आकार के ओलावृष्टि हजारों लोगों पर अचानक से आ गिरी, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रियों की विचित्र प्रकार से मृत्यु हो गई थी। 1200 साल तक उनकी कोई भी खोज नहीं हुई और सभी शव वहीं पड़े रहे और जम गए। बर्फीले वातावरण के कारण कई लाशें भली भांति सुरक्षित थी। सदियों बाद उस क्षेत्र में भूस्खलन के साथ कुछ लाशें बहकर झील में चली गई। इस अध्ययन में जिस बात का पता नहीं चल सका वो यह है कि यह समूह आखिर कहां से आया था और जा कहां रहा था। इस क्षेत्र में व्यापारिक मार्ग के तो कोई सबूत नहीं मिले, न ही किसी साम्राज्य के कोई सबूत है। पर हाँ, यह रूपकुंड नंदा देवी पंथ की महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा के मार्ग पर स्थित है, जहाँ नंदा देवी रात जाट उत्सव लगभग प्रति 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। तो हो सकता है कि यह सब तीर्थ यात्री ही हो जो इस प्राकृतिक आपदा में फंस गए थे।